हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 13 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य ये वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को लेकर इस वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच किया गया। भारत और अमेरिका के बीच किया गया इस बैठक का आयोजन। बात है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है। बात है मेघालय की। मेघालय 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, ये मेघालय के राज्यपाल हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। बात है विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या कर्नाटक ने? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान और तीसरे नंबर पर इस सूचकांक में हरियाणा रहा है। तो पहले नंबर पर कर्नाटक रहा, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक 2020 में हरियाणा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने में मदद करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस संगम नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगम नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने में मदद करेगा। इस मोबाइल ऐप का नाम है संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो दिनेश के पटनायक जो राजदूत बने हैं वे बने स्पेन में भारत के नए राजदूत बने हैं दिनेश के पटनायक। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा, स्पेन की मुद्रा है। स्पेन की मुद्रा क्या है? पेसेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेन की मुद्रा पेसेटा है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में भी भारत के नए राजदूत बने। इनका नाम है संजय सुधीर। हाल ही में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत बने हैं। कौन है? संजय सुधीर। जबकि दिनेश के पटनायक स्पेन में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान लॉन्च किया है? तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चेन्नई में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान को लॉन्च किया है। बात है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए रक्षक नामक एक पहल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए रक्षक नामक एक पहल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए रक्षक नामक पहल को लॉन्च किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस पहल का उद्घाटन किया है। बात है उड़ीसा की। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा का प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सड़क सुरक्षा के लिए रक्षक नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के नागरिक को चुना है? तो हाल ही में अमेरिका सीनेट का मतलब है यानी संसद ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के नागरिक को चुना है? तो डॉक्टर राहुल गुप्ता को चुना है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राहुल गुप्ता इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। और यह अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति जो है अमेरिका की उसके निदेशक के रूप में चुने गए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कानून विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया अशोक भूषण को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण को नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात आई है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात NCLAT की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NCLAT की स्थापना राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम सन 2013 के तहत 1 जून सन 2016 को हुई थी। 1 जून सन 2016 को हुई थी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस एक्ट के तहत? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम या एक्ट 2013 के तहत हुई थी। आप देख सकते हैं यह है अशोक भूषण जिन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया सत्यनारायण प्रधान को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण प्रधान को चुना गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में। आप देख सकते हैं यह सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना यह हुई थी 17 मार्च सन 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात NCB गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सत्यनारायण प्रधान। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नाम से इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत ने किस नाम से इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ई अमृत पोर्टल। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस पोर्टल का नाम ई अमृत रखा गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने ई अमृत नामक पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता को यानी बढ़ावा देने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नमूनिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व नमूनिया दिवस मनाया गया है 12 नवंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नमूनिया दिवस मनाया जाता है। नमूनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व नमूनिया दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार यह दिवस 2009 को मनाया गया था। 12 नवंबर सन 2009 को पहली बार विश्व नमूनिया दिवस मनाया गया था। इसी में है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस, भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 नवंबर यानी वह दिन है जिस दिन 12 नवंबर सन 1947 को ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली का एक स्टूडियो था उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली यात्रा थी। इसी को देखते हुए 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और ये दिवस पहली बार सन 2000 को मनाया गया था। 12 नवंबर सन 2000 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज और महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज और महारानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्या हरियाणा में? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर? क्या हरियाणा के हिसार में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज का उद्घाटन किया गया और हरियाणा के भिवानी में महारानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात आई हरियाणा की। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के यानी भारतीयों को बनाया गया? तो ये बनाया गया राजाचारी। ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं राजाचारी, इनको इस मिशन का डायरेक्टर बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये हैं राजाचारी और ये नासा के एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें क्रू मिशन 3 का यानी 3 मिशन का क्या है डायरेक्टर बनाया गया है। बात है नासा की। तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1958 को हुई थी। 1 अक्टूबर सन 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा के जो वर्तमान में प्रशासक हैं उनका नाम है बिल नेल्सन। ये वर्तमान में नासा के प्रशासक हैं। बात है स्पेस एक्स की स्थापना एलन मस्क ने सन 2002 में की थी। एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना सन 2002 में की थी। एलन मस्क की कंपनी है ये और
स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। तो स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का डायरेक्टर भारतीय अंतरिक्ष यात्री राजाचारी को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया उड़ीसा सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने लिया? उड़ीसा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल तथा उपराज्यपालों के किस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति जो भवन है उसमें आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है सम्मेलन। नई दिल्ली के में स्थित राष्ट्रपति भवन में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये इसका एक कौन सा 51वां संस्करण था? आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन से नंबर का 51वां संस्करण था राज्यपाल और उपराज्यपाल के सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है भारत के, और इस बार किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इन्होंने इस सम्मेलन की चौथी बार अध्यक्षता की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इस प्रकार का जो सम्मेलन होता है प्रत्येक वर्ष होता है, इसकी चौथी बार अध्यक्षता की है और ये इसका 51वां संस्करण था। पहली बार ये सम्मेलन सन 1949 में मनाया गया था। सन 1949 में मनाया गया था पहली बार सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में। तब इसकी अध्यक्षता राजगोपालचारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता FW क्लार्क का निधन हो गया है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी FW क्लार्क, इनका निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो FW क्लार्क ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता थे। FW क्लार्क ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला के साथ सन 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेल्सन मंडेला और FW क्लार्क को संयुक्त रूप से सन 1993 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायलिन वादक प्रभाकर जोग का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हाल ही में वायलिन वादक थे प्रभाकर जोग, आप देख सकते हैं ये थे प्रभाकर जोग। इनका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेंशनर के लिए अर्थात पेंशन जो लेते हैं उनके लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस को शुरू किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने पेंशनरों के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस को शुरू किया है? तो ये क्या है? SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आंसर ऑप्शन नंबर बी के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 में की गई थी। इस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन विद यू ऑल द वे, पुअर बैंकिंग नथिंग इजीली। ये SBI बैंक की टैगलाइन है। SBI बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। तो SBI बैंक ने वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस की शुरुआत की है पेंशन जो लेते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मातृभूमि योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मातृभूमि योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक सर्किट ट्रेन शुरू की गई है? तो हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम होगा श्री रामायण यात्रा नामक एक सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री रामायण यात्रा नामक सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया गया। बात है रेलवे की, तो भारत के रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भारत के रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल के मानद उपाधि से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल के मानद उपाधि से किस देश के सेना प्रमुख को सम्मानित किया? तो क्या नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को सम्मानित किया। क्या नाम है इनका? जनरल प्रभु राम शर्मा, इनको सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बात है नेपाल की। नेपाल
नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है प्रभु राम शर्मा नेपाल के जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा से प्राप्त अन्नपूर्णा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में कनाडा से प्राप्त अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगाई जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है जो कनाडा ने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है और ये उत्तर प्रदेश के बनारस में इसको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि 100 साल पहले बनारस से ही इस मूर्ति को चोरी किया गया था। अब इसे उत्तर प्रदेश के बनारस में ही स्थापित किया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।